अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद करती हूँ सामीन इकराम तालिबात कानून मुफ्ती ज़ाकिया तिबा इकराम आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में लोगों की खिदमत खल्क का एक ज़रिया और सबब बने होंगे। आज हमारी तरबियती नशिस्त का 7वां दिन है। कानून मुफ्ती रज़ा के तहत तरबियती क्लास में हम नब्ज़ों पर बात कर रहे हैं और आज नब्ज़ का एक बहुत अहम टॉपिक हमने शुरू किया है। ये टॉपिक बहुत से सवालों को अपने अंदर समो लेता है। बहुत से लोग हैं जो ये सवाल करते हैं कि उनकी उम्र इतनी है, उनकी नब्ज़ क्या होनी चाहिए। मर्द हो तो उसकी नब्ज़ क्या होनी चाहिए, औरत हो तो उसकी तहरीक क्या होनी चाहिए, बच्चा हो तो उसकी तहरीक क्या होनी चाहिए। सिर्फ तबीब के लिए ही नहीं, आम लोगों के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी उम्र के एतबार से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा मुख्तलिफ तौर पर हरकत करते हैं और हमारे जिस्म की ज़रूरियात मुख्तलिफ उम्र में मुख्तलिफ होती हैं, जिस वजह से नब्ज़ के भी अंदाज बदल जाते हैं। आज जिस नब्ज़ के जिन्स पर हम बात करेंगे उसमें हम ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगी कि कानून मुफ्ती रज़ा की 6 तहरीकें कहाँ कहाँ जाकर मर्द और औरत में जम होती हैं और कौन सी तहरीक ऐसी है जो सिर्फ कुछ वक्त के लिए होती है, बाकी उसका कोई हमारे जिस्म में हमारी ज़िंदगी में काम नहीं है। तो हमारे लेक्चर का आगाज़ करते हैं। कानून मुफ्ती रज़ा में जो जिन्स हम पढ़ रहे हैं, आज उसकी बारी है वज़न हरकत, यानी वज़न, हरकत का वज़न। साबिर साहब ने अपनी किताब में सफ़ा नंबर 142 में लिखा है कि वज़न हरकत के मतलब ये है कि नब्ज़ अपना इनकबास और इनबसात, यानी इनकबास कहते हैं सिकुड़ने को और इनबसात कहते हैं नब्ज़ के फैलने को। जब नब्ज़ फैलती है तो वो आपको ठोकर लगाती है, जब नब्ज़ इनकबास की हालत में होती है तो वो वक्फे की हालत में होती है। तो मामला ये है कि कानून मुफ्ती रज़ा में इनबसात और इनकबास का बाहमी तवाज़ुन करना हकीकत में वज़न हरकत में देखते हैं। इसके 3 असूल हैं। नंबर 1 जय्यदुल वज़न, इसका नाम है जय्यदुल वज़न, जिसमें नब्ज़ का फैलना और सिकुड़ना, इनबसात और इनकबास बराबर होता है। ये सेहत की दलील है। जय्यदुल वज़न का मतलब सेहतमंद है आपका मरीज़, अगर वो आपके पास आया है सिर्फ ये चेक करना है कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं है। जैसे आज हम कई मेडिकल टेस्ट करवाते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या हमें कोई बीमारी तो नहीं है, अंदर कोई मसला तो नहीं चल रहा। तो जय्यदुल वज़न जो है वो सेहत की नब्ज़ है। उसके बाद आती है खारिजुल वज़न। खारिजुल वज़न वो कि जिसमें नब्ज़ों का इनबसात और इनकबास मसावी ना हो, नब्ज़ों का इनबसात और इनकबास, फैलना और सिकुड़ना एक दूसरे के साथ बराबर ना हो, बल्कि इनमें कुछ कमी पेशी वाक़िया हो, ये सेहत की ख़राबी की दलील है। इसमें सेहत ख़राब होती है, इसमें जिगर के अंदर तस्कीन होती है, जिगर के अंदर सोजिश होता है, दिमाग के अंदर मसाइल हो सकते हैं, आपका मरीज़ ज़ौफ़े क़ल्ब का शिकार हो सकता है। तो जय्यदुल वज़न में सेहत है, खारिजुल वज़न में बलगमी मसाइल हैं, नामर्दी है, क़ुव्वत बा की कमज़ोरी है, फेफड़ों की कमज़ोरी है। ये सब कुछ खारिजुल वज़न में हमने मरीज़ के साथ देखना है। उसके बाद हमारे पास आती है बहुत अहम जिन्स नब्ज़ का, जिसको वज़न हरकत की तीसरी किस्म है, जिसको कहते हैं रद्दीउल वज़न। तो जनाब आला रद्दीउल वज़न क्या है? रद्दीउल वज़न एक ऐसी नब्ज़ है जो किसी मरीज़ की उम्र के मुताबिक नहीं है, या तो वो उसकी उम्र के पीछे रह गई है या फिर वो उसकी उम्र से आगे चली गई है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक छोटा बच्चा आता है 7 साल का, वो मरीज़ है, वो परेशान है, उसके वालिदैन उसको इलाज की सूरत में लेकर आते हैं, तरह तरह के डॉक्टरों से इलाज करवा लिया है और उस बच्चे के गुर्दों से प्रोटीन का अखराज होता है। अब ये बच्चा मेरे पास आता है, मैं इस बच्चे की नब्ज़ देखती हूँ, मुझे पता चलता है कि ये बच्चा तो रद्दीउल वज़न है। मुझे कैसे पता चला ये बच्चा रद्दीउल वज़न है? क्योंकि उस 7 साल की उम्र में बच्चे की जो नब्ज़ होनी चाहिए थी वो नब्ज़ में नहीं था, बल्कि वो कहीं जाके जवान आदमी की नब्ज़ के पीछे था। इसी तरह मेरे पास एक खातून आती है और उसको माहवारी का, पीसीओ का कोई मसला है। जब मैं उस बच्ची की नब्ज़ देखती हूँ
तो वो अपनी सेहत की उम्र के एतबार से 24-25 साल की जवान बच्ची है, उसको अपनी सेहत में जिस नब्ज़ पर होना चाहिए था वो पीछे रह गई है, वो बचपन की नब्ज़ से ही बाहर नहीं निकली है, इस वजह से वो बीमार हो गई है। मैं सिर्फ समझाने के लिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि ये मरीज़ भी रद्दीउल वज़न है, यानी वो बच्चा जो अपनी उम्र से आगे की तहरीक में था वो भी रद्दीउल वज़न था, और वो बच्ची जो अपनी सेहत की उम्र से पीछे रह गई थी वो भी रद्दीउल वज़न था। अब समझना ये होगा कि सेहत की नब्ज़ क्या है, बच्चे की उम्र की सेहत की नब्ज़ क्या थी, फिर जवान बच्ची की उम्र की सेहत की नब्ज़ क्या थी, ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। लोग जो हैं वो हमारे पेशेंट हमें आके बताते हैं कि हकीम साहब कहते हैं कि जी मर्द का हालत सेहत में बिल्कुल तमाम तर तवानाइयों के साथ 5 नंबर होना बड़ा ज़रूरी है। कभी ख़वातीन के लिए कहते हैं कि इसका 5 नंबर है, इसके दिनों में होना बड़ा ज़रूरी है। कभी कहते हैं कि जी आपकी 40 के बाद जो है वो आपके अंदर हरारत गरीज़ी, असली हरारत जो होती है उसकी मौजूदगी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ मसाइल हैं ऐसे जिनका इलाज करने से पहले हमें ये तबीब होने की हैसियत से, मरीज़ होने की हैसियत से हमें जानना होगा कि हमारी सेहत की नब्ज़ क्या है। हमने सेहत की नब्ज़ों को कानून मुफ़रद रज़ा की 6 तहरीकों को इस तरह समोया है कि इंशाअल्लाह रोज़े रोशन की तरह बात आगे चलकर आपके सामने अयां हो जाएगी। हमारे पास हमारी ज़िंदगी के 3 अदवार हैं, एक हमारा बचपना, एक हमारी जवानी और एक हमारी बुढ़ापे की। अब जवानी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक वो हिस्सा जिसमें बच्चा नौमौलूद पैदा हुआ और वो माँ का दूध पी रहा है, ये 2 साल तक का उसका जो शीर ख्वार का ज़माना है, हमें हमारे दीन में बताया कि माएँ बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। तो ये शीर ख्वारी का जो ज़माना है ये 2 साल का है। इसके अंदर बच्चे का तबई मिजाज, उसकी सेहत का मिजाज, आसाबी गुद्दी 6 नंबर होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा इस नब्ज़ में, इस उम्र में, इस नब्ज़ में आपके पास नहीं आया तो आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा बीमार है, उसका अपनी उम्र के एतबार से नब्ज़ उसकी ठीक नहीं है। हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं, डस्ट एलर्जी है जी, डॉक्टर्स कह रहे हैं जी सांस में इसको तंगी आ रही है, डॉक्टर्स जो है ना वो बच्चा दूध नहीं पी रहा है जी माँ का, उसके जो है ना वो तकलीफ़ हो रही है उसको, तो डॉक्टर्स ने कहा है कि जिसकी सांस की नालियाँ रुकी हुई हैं। यकीन करें कभी कभी वो अपनी आसाबी गुद्दी तहरीक की शिद्दत में होते हैं और कभी कभी वो आसाबी गुद्दी से निकल के आगे गए होते हैं। हमने सिर्फ ये करना होता है कि तदबीर दे के मरीज़ की सेहत को वापस उसकी उम्र के मुताबिक लाना होता है और मरीज़ ठीक हो जाता है। इसी तरह जब आप शीर ख्वारी की उम्र से आपका बच्चा निकलता है, एक आप और मैं हम अपने दूध पीने के ज़माने से निकल के आगे आते हैं, 7 साल तक नमाज का हुक्म है। अब इसके अंदर कुछ ऐसी कुव्वतें, कुछ ऐसी चीज़ें जिस्म के अंदर रनुमा होना शुरू हो गई हैं कि अगर अब नमाज की पाबंदी होगी तो ये बच्चा अपनी बुरी आदत से, शैतान के गलबे से, नफ्सियात से, नफसानी ख्वाहिशात की तरफ और शैतान के वसवसों की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए हमारे दीन में उसको नमाज के साथ तस्बीक दी है कि 7 साल तक के बच्चे को नमाज पढ़ाने का हुक्म दें और 10 साल तक उसको मार कर जोरी पढ़ाएं। तो ये तो हमारे दीन के एतबार से नब्ज़ के अबूर थे कि बचपन का ज़माना इतना होता है। वैसे भी आप समझते हैं कि बच्चे के दूध के दांत होते हैं, वो गिरने के बाद फिर किस उम्र में निकलते हैं, ये जो जिस उम्र में उसके दांत निकलते हैं उस वक्त तक का जो ज़माना होता है वो सारा उसका बचपन का ज़माना है। इसमें वो बहुत से सवालात पूछता है, गिर जाता है, थकता नहीं है, उठ जाता है, अपने मामलात में सीखने का उसको लगन होती है, जो होती है। अक्सर नज़ला ज़ुकाम भी इन बच्चों को रहता है। लेकिन अगर आसाबी उजलाती ये इस बच्चे का मिजाज होना चाहिए, सने शीर ख्वार से लेकर जब तक उसके दूध के दांत टूट के दोबारा आ रहे हैं या जब तक वो 7 से 9-10 साल की उम्र तक पहुंच रहा है, ये सारा ज़माना उसका बचपन का है और इस ज़माने में उसको आसाबी उजलाती तहरीक में होना ज़रूरी है। आसाबी उजलाती यानी कि 1 नंबर तहरीक का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा इस उम्र में आपके पास आता है, मेरे पास बच्चा आया, 7 साल की उम्र है, बचपन के अंदर है और उस बच्चे की नब्ज़ मैंने देखी है 4 नंबर, उस बच्चे की नब्ज़ मैंने देखी है 3 नंबर, तो इसका मतलब ये रद्दीउल वज़न हो गया, अपनी उम्र से आगे निकल गया है, अपनी उम्र से आगे निकल गया है। अब मैंने उसको वो दवा दी
3 नंबर के तहत हम जो दवा इसको देते हैं वो नहीं देते, 4 नंबर नहीं देंगे, 4 नंबर मरीज देख के 5 नंबर दवा नहीं देंगे। हम उसको सेहत की तरफ लाने के लिए उसके जिस्म की खुश्की तोड़ते हैं। ये मरीज मेरे पास अगर 3 में आया, बच्चा था, इसको तो आसाबी इजलाती में होना चाहिए था, मैंने 3 का इलाज 6 में किया, मरीज बच्चा खुद ब खुद अपनी सेहत की तरफ, आसाबी इजलाती की तरफ आ गया है। तो हमने ये समझना है कि अगर आसाबी उजलाती बच्चा तहरीक के अंदर है तो गैर तबी ना हो, और अगर वो गैर तबी हो चुका है, अपनी उम्र से आगे निकल गया है या अपनी ही तहरीक की शिद्दत में आ गया है, दोनों ही केसों में वो बच्चा बीमार है। और बाज़ औक़ात बच्चे बचपन के अंदर होते हैं मगर शीरख्वार उम्र के अंदर ही पड़े होते हैं, वो अपनी असाबी गुद्दी तहरीक से आगे नहीं निकले होते हैं, फिर वो कद नहीं बढ़ रहा उनका, सोए रहते हैं, बोलते कम हैं, इस तरह के केसेस भी आते हैं। तो आपने ये समझना है कि जो शीरख्वारी का ज़माना है, बचपन के 2 अदवार हैं, एक है शीरख्वारी का ज़माना और एक है शीरख्वार के बाद से लेकर दांत निकलने तक का ज़माना, जब तक कि उसकी आवाज़ नहीं फटती, जब तक कि बच्चे को हल्की दाढ़ी मूंछ नहीं फूटती, ये जो लड़कपन का ज़माना है उससे पहले बचपन है। तो शीरख्वारी और बचपन ये दोनों हमारी ज़िंदगी के बचपन के अदवार हैं, और इसमें कानून मुफीद रज़ा की 6 नंबर और 1 नंबर 2 तहरीकें खर्च हो जाती हैं। यहाँ पर मर्द बच्चा या फिर औरत बच्ची, दोनों ही हालतों में इस मिजाज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस मिजाज से बच्चे आगे पीछे हो रहे हैं तो आपको वो दवा देनी है कि वो बच्चा खुद ब खुद अपनी सेहत की तरफ चला जाए, रद्दुल वज़न का मामला ठीक हो जाए और बच्चा हालत सेहत में पहुंचकर अपनी मुकम्मल तवानाइयों के साथ ग्रोथ करे, काबिल हो, ज़हीन हो, आप लोगों का फर्मा बरदार हो। उसके बाद हमारे पास जवानी के अदवार हैं। बचपन के अदवार ख़त्म हुए, एक शीरख्वार था और एक बचपना था। अब हमारे पास जवानी है और जवानी के 2 अदवार हैं। एक है लड़कपन जो बचपन के बाद शुरू होता है। इसमें आप देखें किताबों में लिखा है कि मर्द बच्चा 24 साल की उम्र में जवान होता है, लेकिन आज मुआशरा है, ग़िज़ाएँ हमारी सारी स्टीरॉइड वाली हैं, फर्टिलाइज होने की वजह से मुर्गी फर्टिलाइज्ड है, अंडे फर्टिलाइज्ड हैं, हमारे जानवरों को अंडा खिला करके उसको जल्दी जवान किया जाता है, हमारी फसलों को जल्दी हाइब्रिड देकर खादें उनको जल्दी बड़ा करके ग्रोथ कराई जाती है। वो सारी केमिकल की बनी हुई मसनूआत के इस्तेमाल की वजह से हालत सेहत ख़राब होती है और हमारे बच्चे और बच्चियाँ जल्दी जवान हो जाते हैं। तो जनाब आला ये बात यहाँ समझने की है कि किताबों में 24 साल की उम्र लिखी है कि जवानी 24 के बाद शुरू होगी, लेकिन आज हम देखते हैं कि 16 साल का बच्चा, मर्द बच्चा 16 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में जवान हो जाता है। तो जब तक वो जवानी की दहलीज पे कदम नहीं रखता, बचपन के बाद से लेकर जवानी की दहलीज यानी बलूगत की शुरुआत से पहले का ज़माना उसका लड़कपन का ज़माना है। और किताबों में लिखा है, हमारे उस्तादों ने हमें बताया है कि ये ज़माना उज़लाती आसाबी तहरीक का होता है, कुव्वतों का ज़माना, बेहतरीन कुव्वतें। इस वक्त में बच्चे का कद निकल रहा है, बच्चे के दांत निकल रहे हैं, बच्चे की मेंटल ग्रोथ हो रही है, बच्चा इस वक्त में बहुत सी चीज़ों को अपने बड़ों से देख कर सीख रहा होता है और वो उसके अंदर कमाल दर्जे को पहुंच चुकी होती है, बहुत कुछ करने का उसमें जज्बा होता है। ये वो ज़माना होता है कि जहाँ जो भी याद करते हैं याद रहता है। बूढ़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि बचपन में सब कुछ याद हो जाता है, इनका जहन अच्छा होता है। तो ये वो जहन है जो कि शीरख्वार उम्र का 6 नंबर है, बचपन का 1 नंबर है और लड़कपन के ज़माने की 2 नंबर तहरीक होती है। और जब ये मर्द बच्चा बालिग हो गया, एहतलाम हो गया, उसको शरई तकाज़े गुस्ल वाजिब हो गया, अब उस वक्त से लेकर 16-17 साल की उम्र से लेकर 40 साल तक, बाज़ किताबों में लिखा है 55 साल तक जवानी रहती है, बल्कि 60 साल तक आप अपनी जवानी को मेंटेन कर सकते हैं। माँ का दूध 40 साल तक रगों में दौड़ता है, माँ का दूध 40 साल तक आपको ताकत देता है और उसके बाद आपके जिस्म में कमज़ोरियाँ लाहक होना शुरू हो जाती हैं। मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपकी बॉडी में हज़ारों नए सेल पैदा होते हैं। रोज़ाना जब हम खाना खाते हैं हज़ारों नए सेल पैदा होते हैं और हज़ारों मुर्दा सेल्स बॉडी से निकल जाते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है 40 साल के बाद का ज़माना ऐसा आता है कि जो आपके टिश्यूज़ हैं, आपके ऑर्गन्स हैं, उनके अब नए सेल नहीं बनते।
बल्कि जो सेल्स आपके जिस्म में मौजूद हैं अब वही खर्च होंगे, अब वही उसी से आपके जिस्म में जो है सेहत रहेगी या बीमारी लाहक होगी। नए सेल्स जितने जवानी के अंदर बनते हैं, जितना आपके अंदर कुव्वतें जवानी के दौर में होती हैं, अब उधेड़ उम्र में बुढ़ापे की सिमत जाते हुए ये नहीं रहती। तो हमारे साथ कहते हैं कि मशहूर मसल है, आपने भी सुनी होगी कि माँ का दूध 40 साल तक लोगों में दौड़ता है। तो जवानी का दौर 16 साल बलूगत के बाद से लेकर के 40 साल तक का ज़माना मर्द बच्चे के लिए सेहत की हालत है, और इसमें इसकी तहरीक 3 नंबर होनी चाहिए। मगर याद रखें 3 नंबर जिसे उजलाती गुद्दी तहरीक कहते हैं, खुश्की ज़्यादा गर्मी कम, अगर इस हालत से ये निकल गया, मिसाल के तौर पर उसमें खुश्की ज़्यादा होने के बजाय गर्मी ज़्यादा खुश्की कम हो गई, तो बीमारी है। 4 नंबर में बीमारी है, 5 में बीमारी है, 6 में बीमारी है। अगर यही 3 नंबर तहरीक का बच्चा, मर्द बच्चा 22, 23, 24, 30, 35 साल की उम्र में आपके पास आता है, मगर आप उसको देखते हैं कि उसकी उम्र 3 तहरीक में होनी चाहिए थी, लेकिन ये कहीं 2 में पड़ा है, या ये 1 में चला गया है, या ये 4 में चला गया है, 6 में, 5 में चला गया है, तो ज़रूर उसको कोई ना कोई बीमारी होगी और वह ज़रूर उसके साथ जो है वो तकलीफ होगी। तबीब ने यहाँ ये करना है कि उसको उसकी हालत सेहत की तरफ लाने के लिए इलाज बिलफितरत उसको देना है, वो खुद ब खुद अपनी सेहत की तरफ चला जाएगा। एक पॉइंट, एक नुक्ता यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर बच्चे को, मर्द बच्चा जो है अगर 3 नंबर की तहरीक में है मगर इसकी शिद्दत हो गई है, यानी उसके जिस्म में खुश्की गर्मी तो होनी चाहिए थी मगर वो बढ़ के एतराकी लम्हों में चली गई है, उसके अंदर खुश्की की इंतहा हो चुकी है, गैर फिक्री गैर तभी उसका मिजाज हो चुका है, खलते उसकी अब जलना शुरू हो गई हैं, खुश्की की कसरत से अब उसको बवासीर हो गई है, बवासीरी मैदा जहर उसके जिस्म में पैदा हो गया है। तो 3 नंबर की नब्ज भी मर्द को जवानी की हालत में बीमार कर देगी। और दूसरी बात ये कि अगर आप अपनी सेहत का मेंटेन रखेंगे, अपनी हरारत का ख्याल रखेंगे जिस्म में, तो फिर इंशाल्लाह ये जो वक्त है, ये जो अरसा है, ये बढ़ जाएगा। आप 40 साल तक जवान नहीं, आप 60 साल तक अपनी जवानी को बरकरार रख सकेंगे। उसके बाद हमारे पास उधेड़ उम्र के और बुढ़ापे के 2 अदवार हैं। मैंने शुरू में बताया था कि हमारे पास हमारी ज़िंदगी के 3 अदवार हैं। एक अदवार जो कि बचपना है, जिसमें शीरख्वारी और बचपन शामिल है। एक अदवार जिसमें जवानी है, जिसमें उधेड़ उम्र, जवानी के अंदर मैंने लड़कपन और जवानी का अदवार बता दिए, यानी 2 हिस्से थे इसके। अब हमारे पास तीसरे नंबर पर है बुढ़ापे का दौर, जिसका पहला हिस्सा उधेड़ उम्र और दूसरा हिस्सा बुढ़ापा होता है। उधेड़ उम्र 40 साल, अगर कोई सेहत बरकरार रखे तो 50-60 साल के बाद उधेड़ उम्र का ज़माना है, जो कि चलता है 70 साल तक। 40 से लेकर 70 साल तक का ज़माना उधेड़ उम्र होता है। और इसके अंदर कुरान की एक खूबसूरत आयत का तर्जुमा है, जिसका लफ्ज़ी मफ़हूम मैं आपके सामने रख रही हूँ कि जब हम आपको बूढ़ा करते हैं तो आपको पैदाइश की असल हालत की तरफ, या हम आपको ज़रूर पलटाएंगे पैदाइश की असल हालत की तरफ। उधेड़ उम्र वो ज़माना है जो कि आपके लड़कपन का होना चाहिए था। आपके लड़कपन में उजलाती असाबी तहरीक थी, आपके उधेड़ उम्र में भी उजलाती असाबी तहरीक होनी चाहिए, जिसमें हरारत की कमी वाक़या हो चुकी है। आपके जिस्म में हरारत की कमी वाक़या हो चुकी है और इनकबास बढ़ गया है। उजलाती असाबी तहरीक आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास उधेड़ उम्र से लेकर 60 साल तक, 70 साल तक का जो ज़माना है, ये उधेड़ उम्र का है। इसमें उजलाती असाबी रहे मर्द भी और औरत भी। और इसके बाद बुढ़ापा शुरू होता है, जो कि आपकी उम्र का आखिरी हिस्सा है। बुढ़ापे की सिमत में ये बच्चे जो हैं वो फिर से हो जाते हैं हमारे बुरे, और ये फिर से असाबी उजलाती तहरीक में चले जाते हैं, यानी अपनी बचपन की नब्ज़ की तरफ चले जाते हैं। और जब इस बुढ़ापे का अख्ताम होता है, तभी मौत, कोई आदमी मरता है तो मरते वक्त उसको आसाबी गुद्दी तहरीक होती है, जो बच्चे की पैदाइश की तहरीक, जो पैदा होते हुए बच्चे की शीरख्वारी की उम्र तक की तहरीक थी, वही तहरीक इस बच्चे की, इस बूढ़े आदमी की मरते वक्त होती है। तो जनाब आला, दोनों का फ़र्क ये है कि जब आपने कभी देखा हो, आज के बाद आप इत्तेफाक हो तो आप देखिएगा कि जब नौ मौलूद पैदा होता है
नब्ज़ उसकी ऊपर ऊपर होती है। लेकिन जो बूढ़ा आदमी होता है उसकी बिल्कुल मरते वक्त असाबी गुद्दी नब्ज़ें होती हैं। याद रखें कि मरते वक्त नब्ज़ें डूब जाती हैं और हमेशा असाबी गुद्दी होंगी तो मौत वाक़या होगी। दूसरी बात ये कि असाबी गुद्दी फितरी तबई मौत असाबी गुद्दी के अंदर हो रही है, और जब हमारे पास असाबी गुद्दी बूढ़े आदमी की आती है तो वो हड्डी के साथ लगी होती है। इसकी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है। हमारे साथ हम आते हैं कि एक समंदर है, समंदर की गहराई में सुकून है, तल में उसके सुकून है, लेकिन समंदर की सतह पे जहाँ जिंदगी का भी आगाज हो रहा है वहाँ पे उथल पुथल है, शोर है, लहरें हैं, हवाएं चल रही हैं। तो ये बच्चा जो शीर ख्वार है, अभी बस पैदा हुआ है, ये जिंदगी की इब्तिदा पर है, यानी समंदर की लहरों की तरह मौजें इसकी नब्ज़ पर चल रही हैं, जिंदगी की उमंग बाकी है। मगर जब कोई बूढ़ा आदमी मौत के करीब होता है और असाबी गुद्दी तहरीक में होता है तो इस वक्त इसकी नब्ज़ डूब चुकी होती है, समंदर की सतह की तरह डूब चुकी होती है। यहाँ तक मैंने बात मुकम्मल कर ली। अब आप सोचेंगे तबीबा साहिबा ने ख़वातीन के ऊपर बात नहीं की। खातून बच्ची अपनी शीर ख्वारी में मर्द बच्चे की तरह 6 नंबर तहरीक पे होगी। खातून बच्ची मर्द बच्चे की तरह अपने बचपन के ज़माने में आसाबी उलाती तहरीक में होगी। खातून मर्द बच्चे की तरह अपने लड़कपन के ज़माने में उजलाती आसाबी तहरीक में रहेगी। अगर वो उजलाती आसाबी तहरीक में ना रही तो उसके निस्वानी और उसके जिस्म के खदुखाल और नकूश उभरेंगे नहीं। उसके जिस्म में बहुत कुछ तब्दीलियाँ रनुमा होनी थी, वो उजलाती आसाबी तहरीक में ही होनी थी, वो रनुमा नहीं होंगी। लेकिन ज़्यादातर उजलाती आसाबी तहरीक में अरसा नहीं रुकती। बच्ची 12 साल 13 साल की उम्र में जवान हो रही है, तो मतलब ये कि अगर 7 साल तक उसकी 7 या 8 या 9 साल तक उसका बचपन था तो 1-2 साल के लिए कुछ टाइम के लिए वो उजलाती आसाबी में रहेगी, और जैसे ही उसको पहला हैज आएगा वो जंप करेगी यहाँ से 4 नंबर तहरीक की तरफ। 3 नंबर में वो नहीं रहेगी। 3 नंबर तहरीक मर्द के लिए है और 4 नंबर तहरीक औरत के लिए है। 4 नंबर तहरीक में खातून बच्ची अपनी हैज के साथ माँ बनने, बच्चों के सारे हैज की तरतीब, उसकी सेहत, उसका जिस्म का मुकम्मल तौर पर जरखेज़ होना, फर्टिलाइजी उसकी सारी की सारी तब रहती है जब वो 4 के तबी मिजाज में रहे। अगर 4 की शिद्दत आ गई, यहाँ पर भी वो अपनी ही तबी तहरीक की गैर तबी हालत में पहुँच गई, शिद्दत में पहुँच गई, वो बीमार हो गई। अगर वो 4 के बजाय 3 में रह गई वो बीमार है। अगर 4 के बजाय वो 2 में कहीं फंस गई तो वो बीमार है। और अगर 4 के बजाय वो 5 में और 6 में और 1 में, वो हर हालत में बीमार है। आपके पास, मेरे पास तो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमारे पास बच्चियां 4 में भी आती हैं, 3 में भी आती हैं, 2 में भी आती हैं, 5 में भी बच्चियां आती हैं और हैज़ की शदीद तंगी का शिकार होती हैं और शदीद उनको तकलीफ़ हो रही होती है। हमारे पास हर तहरीक की बच्चियां आती हैं, मगर उसकी सेहत तो 4 के अंदर थी, वो भी गैर ज़रूरी गैर फितरी सेहत नहीं, 4 की बिल्कुल नॉर्मल हिस्सा, यानी 3 हिस्से गर्मी, 75% गर्मी और 25% खुश्क। हमारे साथ फरमाते हैं कि जब बच्ची बालिग होती है और बलूगत के करीब पहुंचती है उस वक्त हमारी माओं को घरों में इस बात का ख्याल रखना है कि बच्ची को कौन सी ग़िज़ाएँ खिलाएं और कौन सी ग़िज़ाएँ ना खिलाएं। अमूमन हमारी बच्चियां खट्टा पसंद करती हैं, फास्ट फूड पसंद करती हैं, लीमू, दही बल्ले, गोलगप्पे, समोसे, पकौड़े और चटपटी चीज़ें ये खाना पसंद करती हैं, और माएँ भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती, जिसकी वजह से वो बच्चियाँ अपनी तहरीक में पहुँचकर मुकम्मल नहीं हो पाती और अपनी ही खुश्की और गर्मी के अंदर फंस कर रह जाती हैं, 3 नंबर में चली जाती हैं, बच्चियां 2 नंबर में रह जाती हैं। और फिर आज एक भाई सवाल कर रहे थे पीसीओ के मुतालिक, मैं इसकी तफसीली वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी, लेकिन यहाँ समझिए कि क्यों बच्चियां पीसीओ के अंदर आज जा रही हैं। हम मुर्गी का इस्तेमाल बढ़ा चुके हैं और मुर्गी को आर्सेनिक लगता है, उसको जल्दी बड़ा करने के लिए, उसके अंडों पर उसको लाने के लिए वो जो उसको केमिकल दे रहे हैं, वो जो स्टीरॉइड वाले गोश्त हम खाएंगे हमारे जिस्म में भी खुश्की बढ़ेगी। बच्चियां मुर्गी का गोश्त खाती हैं, आप कहेंगे मुर्गी में तो गर्मी होती है, भाई उसको स्टीरॉइड भी तो दिया गया है, संख्या आर्सेनिक का मिजाज भी तो देखें आप लोग, जिस वजह से उन बच्चियों के जिस्म में हार्मोन प्रोजेस्टेरोन की जाती है, एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, उसके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, उसको पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, कई बच्चेदानियां मैच्योर
ایگ پیدا کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ سب مسائل ان کی اپنی فطری طبی تحریک کی نامکمل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہی خاتون بچی اپنے سن بلوغت سے لے کر کے 40 سال تک جوان رہتی ہے، 40 سال تک وہ بچے پیدا کرے، بچوں کو دودھ دے، اپنی زندگی اپنے معاملات کو اچھے سے دیکھے۔ 40 کے بعد اب اس کی صحت ادھیڑ عمر کی طرف جا رہی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں پھر سے مرد اور عورت کا ایک مزاج ہونا چاہیے، یعنی مرد اگر عضلاتی اعصابی میں ہے تو ادھیڑ عمر کی خاتون کو بھی عضلاتی اعصابی میں ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے، عضلاتی اعصابی تحریک میں ماہواری نہیں آتی۔ لڑکپن کی بچی کو ماہواری نہیں آئی، ماہواری تب آئی جب وہ بالغ ہوئی اور 4 میں گئی۔ اگر ادھیڑ عمر کی کسی خاتون کو ماہواری ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ صحت کے اندر تو نہیں ہے۔ کچھ عورتوں کا ٹائم پیریڈ بڑا ہوتا ہے، کوئی 50 کی عمر میں جا کر کے اپنی جوانی سے ہٹتی ہے، کوئی 55 میں جا کے ہٹتی ہے، کوئی 45 میں ماہواری اس کو بند ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ اگر کوئی عورت 40 سال کی عمر سے زیادہ ہو کر آپ کے پاس یا 40 سال کی عمر آپ کے پاس آتی ہے لے کر، تو جرم ہے، یہ جرم سمجھیے کہ اگر اس کو آپ نے حیض اور دوا دی۔ 40 سال کے بعد کسی خاتون کو مدر حیض کی دوا دینا جرم ہے، آپ اس کی صحت کو تباہ کر دیں گے۔ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ 40 سال کی عمر تک آپ کے پاس کوئی آتی ہے، آپ کو حیض کی خرابی کی دوائیاں دیں، اس کو بچوں کی طرف لگائیں، اس کو مانیں، حمل کی ادویات بھی مت دیں، اس کو کسی قسم کی اسٹیرائڈ سے بچائیں، اس کو صحت کی طرف طبی مزاج اس کا حیض بند ہے تو جاری کرنے کی دوائیاں دے دیں، لیکن بعد میں نہیں دیں گے۔ خاتون 13 سال سے لے کر 40 سال تک کی عمر میں بالغ ہے، 4 نمبر میں، اسی میں اس کو حیض آئیں گے، اسی میں اس کو بچوں کی پیدائش، بچوں کا حمل، بیٹا بیٹی کے معاملات اسی کے اندر ہوں۔ ادھیڑ عمر میں وہ 2 نمبر کے اندر ہے، اور اپنے بڑھاپے میں وہ پھر سے 1 نمبر ہے، اور مرتے وقت پھر سے 6 نمبر ہے۔ بس ایک تحریک قانون مفید رضا کی رہ گئی ہے، 6 نمبر شیرخواری، 1 نمبر بچپنا، 2 نمبر لڑکپن کا، 3 اور 4 مرد اور عورت کی جوانی کا، پھر ادھیڑ عمر 2 نمبر مرد اور عورت کے ادھیڑ عمر کا، اور پھر بڑھاپے میں اعصابی عضلاتی 1 نمبر، اور پھر مرتے ہوئے اعصابی غدی 6 نمبر۔ ساری تحریکیں کور ہو گئی، صرف ایک تحریک رہ گئی ہے، وہ ہے قانون مفید رضا میں غدی اعصابی تحریک، جسے یہ جگادری یا جسے یہ کم فہم لوگ ستم ظریفی یہ کہ ہمارے طبیب ہمارے مریضوں کو 5 نمبر کی غذائیں دے رہے ہوتے ہیں، 5 نمبر کی دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں، قوت باہ بڑھانے کی دوائیاں 5 کے اندر دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کرنا ظلم ہے۔ آج سمجھ لیجیے کہ 5 نمبر بدترین نبض ہے، یہ کسی عمر کی نبض نہیں ہے، نہ عورت کی، نہ مرد کی، نہ بچپن میں، نہ بڑھاپے میں، بلکہ 5 نمبر حاملہ عورت کی بچے کی ولادت کے وقت کی نبض ہونی چاہیے۔ اگر کوئی عورت 5 نمبر کے اندر نہیں ہے تو وہ بچہ پیدا نہیں کرے گی، مر تو سکتی ہے لیکن طبی طریقے سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب تک اس کو 5 کے اندر ہم نہیں لائیں گے، جب تک اس کی تحریک 5 میں نہیں ہوگی، وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ تبھی تو آج سی سیکشن ہوتے ہیں، تبھی تو بچہ جی اس کو فولک ایسڈ دے دے کے ماں کی اور بچے کے سر کی ہڈی کو مضبوط کرتے ہیں، تو بعد میں جا کے ہم کہیں گے کہ جی راستہ نہیں ہے، ہمیں آپریشن کرنا ہے۔ ہم لوگ یہاں پر اپنے استادوں سے سیکھتے ہیں کہ ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں، پہلے جو بڑے بوڑھے ہوتے تھے، پہلے آپریشن کی سطح بڑی کم تھی، بچیوں کو زیادہ تر سی سیکشن نہیں ہوتا تھا، بچیاں نارمل ڈلیوریاں کرتی تھیں، تو یہ سب کچھ تب ہوتا تھا جب لوگوں کے درمیان طبیبوں نے آگاہی دی ہوئی تھی، یہ بات عام فہم تھی، ہمارے بزرگوں میں یہ بات عام تھی کہ حاملہ عورت کو 7ویں مہینے سے دیسی گھی، روغن بادام دینا شروع کر دیتے تھے، فل فیٹ والا دودھ دینا شروع کر دیتے تھے، اس کو اپنوں بیٹھ کے پوچھا لگوانے کے لیے کہتے تھے، اس کو اس کے جسم کو نرم کرنے کے لیے، اس کے جسم کی سختی توڑنے کے لیے اس کو غذائیں دینا شروع ہو جاتے تھے، آپ کو دیسی گھی کھلانا شروع ہو جاتے تھے۔ ہمارے لوگوں کو، اس وقت کے لوگوں کو یہ شعور تھا، یہ ان کو آگاہی دی ہوئی تھی۔ یقین کیجیے کہ وہ دیسی گھی لے کر کے عورت کو پلاتی تھی۔ ہمارے استاد نے اس بات پر یہاں پر ہمیں ایک دوا سمجھائی ہے کہ بوقت ڈلیوری آپ نے کچا انڈا لینا ہے،
देसी अंडा मगर कच्चा, उसके अंदर एक पूरा कप देसी घी का डालना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है। देसी घी गरम नहीं लेना, वो तो फिर अंडा पक जाएगा, उसका मिजाज खराब हो जाएगा, वो फायदा उतना नहीं करेगा। आपने अंडा लिया सफेदी जल्दी के साथ कच्चा लिया और उसके अंदर एक पूरा कप देसी घी का डाल करके फेंटा और फिर वो हामिला औरत को बवक्त डिलीवरी पिला दिया। डॉक्टर ने कहा वो रास्ता नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, सुबह तक का इंतज़ार करें जी, नहीं तो फिर हम ऑपरेशन कर देंगे। और जो कुछ भी है हमने ये देखा है, ये एक बार की दी हुई ग़िज़ा, ये जो आप उस औरत को पिला दें, ये जिस तरह ही पिलाते हैं चंद ही मिनट की देर होती है और नॉर्मल बच्ची की पैदाइश होती है। तो अल्लाह आसानी करे। ये बात याद रखें कि 5 नंबर ना ही मर्द की सेहत है ना ही औरत की सेहत है, बल्कि ये तो सिर्फ अल्लाह ने सूरह मरियम में खजूर के पके हुए गोशों का जिक्र किया। हमने वहाँ से इस बात को लिया है कि खजूर का मिजाज, पकी हुई खजूर का मिजाज 5 नंबर होता है। गोया कि 5 नंबर और फिर वो पानी पीती हैं। 5 नंबर या गुद्दी या साबी तहरीक जब तक के नहीं होगी, बच्चे की पैदाइश औरत नहीं कर सकती। तो आज हमने रद्दीउल वज़न के बारे में पढ़ा, आज हमने उम्र की सेहत की नब्ज़ों के बारे में पढ़ा कि रद्दीउल वज़न में एक पॉइंट रह गया है, उसे भी समझ लीजिए कि रद्दीउल वज़न का मामला ये है कि एक मर्द है, वो 3 नंबर में अपनी उम्र के एतबार से होना चाहिए, लेकिन वो 2 नंबर में रह गया है, वो 3 में जा नहीं रहा। उस वक्त में हम इस बच्चे को, अगर 2 में उसको कोई बीमारी नहीं है, अगर 2 में उसकी बीमारी की कोई सोजिश और शिद्दत नहीं पकड़ी है, बस वो वैसे ही 2 में है, 3 की तरफ नहीं जा रहा, दाढ़ी मूछ उसको नहीं फूट रही, बालिग नहीं हो रहा, इतलाम नहीं हो रहा, उम्र होती जा रही है, उस सूरत में अगली तहरीक की दवाई हम लोग देते हैं। 2 नंबर के मरीज को 3 नंबर की दवा देकर उसको सेहत की तरफ ले जाते हैं। इसी तरह एक बच्ची है, वो 2 में ही रुक गई है क्योंकि उसने तो 3 में रहना नहीं है, वो तो सीधा 2 से 4 में जाएगी। अगर वो रुक गई है और सिर्फ 2 में रुकी हुई है, वो बालिग नहीं हो रही है, कोई बीमारी उसको यहाँ नहीं लगी है, फिर हम अगली तहरीक की मेडिसिन दे करके उसको सेहत की तरफ ले जाते हैं, उसको उसकी सेहत की तरफ ले जाते हैं। 2 नंबर की तहरीक में जब हम 5 नंबर की ग़िज़ाएँ देते हैं, बच्ची की हरारत ग़रीज़ी बढ़ती है और वो फ़ौरन 4 के अंदर आ जाती है। बच्ची 2 के अंदर होती है, उसको 3 नंबर की ग़िज़ाएँ देना शुरू करते हैं, हल्की सी कुछ वक्त के बाद हरारत देना शुरू करते हैं, बच्ची खुद ब खुद अपनी सेहत के अंदर चली जाती है। तो ये वो बातें थी जिसको आपने ज़हन नशीन करना है। उम्र के एतबार से हमारे जिस्म में तहरीकों की तकसीम को याद रखना है। अगर कोई तबीब आपको ये कह रहा है कि 5 नंबर आपकी सेहत है, मर्दों की क़ुव्वत बा 5 में होती है, मैंने पीछे भी बताया था कि 5 नंबर में क़ुव्वत बा की कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला होना शुरू हो जाता है। 5 नंबर में आपकी कोई सेहत नहीं है, 5 नंबर मर्द के लिए नहीं है, 5 नंबर औरत के लिए नहीं है। अगर बवक्ते डिलीवरी 5 के बाद औरत अगर कभी किसी वजह से 5 में रह गई है, तो वो उसके को वबाले जान बन जाती है, उसको रहम का मखरूज शुरू हो जाता है, उसका दिल घटना, काने कल्ब का मसला उसके साथ शुरू हो जाता है, उसको ठंडे पसीने आ रहे होते हैं, उसको ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है, उसको मैदे की मुकम्मल तौर पर तबाही हो चुकी होती है, ठीक है, ज़ौफ़े आज़म का वो मसला होता है, शुगर हो जाता है, सबसे बड़ी बात। तो आपने 5 नंबर को अपनी दोस्त तहरीक नहीं समझना, किसी सूरत नहीं समझना। हाँ, एक बात है जो तवालत की वजह से मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब बात चल रही है तो मैं बता रही हूँ कि 5 नंबर में जमा के बाद, हम बिस्तरी के बाद शहद का इस्तेमाल, कुछ मेवों का इस्तेमाल, इसलिए क्योंकि मुबाशरत के बाद जिस्म ठंडा हो जाता है। जब इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है तो हरारत ग़रीज़ी को तक़वियत मिलती है और आप जयदुल वज़न में रहते हैं, आपका इनकबास और इनबसात बराबर रहता है। साथ साथ साबिर साहब ने बताया कि हमारा जो बचपन होता है, बचपन में इनबसात ज़्यादा हो, नब्ज़ें तेज़ तेज़ चलती हैं, और बुढ़ापे में इनकबास ज़्यादा होता है, यानी कि नब्ज़ें सुस्त चलती हैं, और जवानी में इनकबास और इनबसात बराबर होता है। जवानी में आपके जिस्म में हरारत की ज़्यादती होती है, बचपन में आपके जिस्म में रतूबत की, सर्दी की ज़्यादती होती है, और बुढ़ापे में आपके जिस्म में रतूबत तरी बढ़ चुकी होती है।
तरी की तरफ आपका जिस्म जाना होता है। ये बात आपने ज़हन नशीन रखनी है। अल्लाह करे कि आप लोगों को आज की नशिस्त में बहुत कुछ सीखने को मिला हो, और अगर कोई इस क्लास के मुतालिक आपका सवाल हो तो आप कमेंट में कीजिएगा, ताकि हम अगली वीडियो में उस कमेंट के अंदर आपको जवाब देने की पूरी कोशिश कर सकें। दोबारा इसको दोहरा रही हूँ, आसाबी उजलाती हमारी 1 नंबर की नब्ज़ बचपन की नब्ज़ है, मर्द बच्चे की भी और औरत के भी। आसाबी गुद्दी शीरख्वार बच्चा और बच्ची की उम्र की नब्ज़ें हैं। उजलाती आसाबी लड़कपन का ज़माने की नब्ज़ें हैं। 3 नंबर मर्द की जवानी, 4 नंबर औरत की जवानी, 5 नंबर दौराने विलादत और 6 नंबर मरते वक्त बुढ़ापे में, और उदेड़ उम्र में दोबारा से उजलाती आसाबी। ये ज़िंदगी के 3 अदवार जिनकी आगे 2-2 शाखें थी वो मैंने बता दी हैं। इसी के अंदर आप लोगों की सेहत है। मरीज़ आपके पास रद्दुल वज़न में आता है, अपनी तरीक़ से आगे चला गया, अपनी तरीक़ से पीछे चला गया, जिस भी सूरत में आप आता है, आपको बस उसकी सेहत की नब्ज़ के पास लेके आना है, क्योंकि सेहत की नब्ज़ हर उम्र में बदलती है। आपने देखा है ना, आसाबी उजलाती 1 कोरा, उजलाती आसाबी 2 कोरे, उजलाती गुद्दी 3 और 3 से 4 तक, और गुद्दी उजलाती 4 से भी बड़ी हुई, और हमारे पास गुद्दी आसाबी 2 कोरे से 2.5 कोरे, और मकाम कोई और 6 नंबर 1 से 2 कोरे। यानी हम हर उम्र की नब्ज़ के साथ अपनी नब्ज़ की तवालत और उसकी कोरे और उसकी रफ्तार, सरी और बती और ये सब हम देख रहे होते हैं। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि एक बूढ़ा आदमी हो और वो बचपन के ज़माने में ना गया हो, आसाबी उजलाती में ना गया हो, और वो हमारे पास बुजुर्ग आते हैं 5 के अंदर होते हैं, यकीन करें किस कदर वो बीमारी में होते हैं। हमारे पास 60 साल की औरतें आती हैं और वो 5 में खड़ी होती हैं, पित्ते का ऑपरेशन करा लिया जी, रहम का ऑपरेशन करा लिया जी, और फिर बीमारी और बीमारी और बीमारी। ये भी याद रखिए कि खातून की जितनी भी सेहत है उसका दारोमदार उसकी बच्चा लाने के साथ जुड़ा है। अगर वो हैज़ और इन सब मामलात में बिल्कुल ठीक है, लिकोरिया नहीं, सैलाने रहम नहीं, हाल बेकायदगी से नहीं, हर चीज़ ठीक है, वो सेहतमंद है। लेकिन अगर यहाँ बीमारियाँ और बिगाड़ आना शुरू हो गया तो औरत की सेहत ख़राब होने लगी है। इसी तरह मर्द की पूरी सेहत उसकी शर्मगाह से जुड़ी है। अगर उसको मर्दाना मसाइल नहीं आ रहे, अगर उसको जरियान, सूरत अंजाल, ज़कावती हिस्स के मसाइल, एरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मसाइल, अगर कोई कजी कोई मसाइल उसको पा रहे हैं आप, तो यकीनन उसका अंदर से सेहत भी ख़राब है, जिस वजह से उसको ये मसाइल हो रहे हैं। तो हमने इस बात को ज़हन नशीन रखना है कि औरत और मर्द के इलाज में इन मामलात को ठीक कर दें तो उनकी सेहत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व